श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। लोग दुख को सह लेते हैं लेकिन सुख को नहीं। प्यारे लोगों, जन्म होता है, मृत्यु होती है, दोनों के बीच का जीवन होता है। इस बीच के जीवन में संपदा होती है, विपत्ति भी होती है, और यह संपत्ति और विपत्ति दिन रात की तरह आती जाती रहती है। ना तो संपत्ति बराबर ठहरती है, ना विपत्ति ही। संपत्ति का समय कुछ प्रिय मालूम होता है क्योंकि उसमें ऐहिक सुख है, लेकिन विपत्ति का समय प्रिय नहीं मालूम होता। सूरदास जी ने कहा, इसका विश्वास नहीं करो। जैसे वृक्ष में फूल होता है, फल होता है, फिर झड़ जाता है, उसी तरह संपत्ति आती है, विपत्ति आती है और जाती भी रहती है। जैसे किसी नदी में पानी होता है, बढ़ता है और फिर नदी सूख जाती है, उसी तरह संपत्ति आती है, जाती है। जैसे द्वितीय का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और घटते घटते अमावस्या में समाप्त हो जाता है, इसी तरह आपके जीवन की संपत्ति और विपत्ति है। तब क्या करो? सूरदास जी ने कहा, ताते से ये यदुराई, यह स्थिर है, यह कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, सेवा करो। संत कबीर साहब भेद की वाणी कहते हैं। वे कहते हैं कि संसार में आए हो, तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन तुम जाओगे किधर? माता के पेट से तुम बाहर संसार में आए हो। वस्तुतः तुम शरीर में आए हो और एक दिन जाओगे अवश्य, लेकिन जाओगे किस ओर? अनजान रास्ते में जाने में बड़ा कष्ट होता है। कबीर साहब कहते हैं कि इसकी चिंता मुझको है कि तुम किस ओर जाओगे। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, असत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। लोग धन के वास्ते बहुत कोशिश करते हैं, धन पाने पर भी शांति नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, द्रव्यहीन दुख लहहि दुसह, अति सुख सपने हूँ नहीं पाए। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गाए। द्रव्यहीनता की दशा और धन पाने की दशा, इन दोनों दशा में दुस्सह दुख है। दोनों तरह से दुख ही दुख है। धन नहीं है तो अभाव की अग्नि में जल रहा है, और धन मिल गया तो यह करो वह करो, जीवन भर कभी शांति नहीं। संपत्ति और विपत्ति की यही हालत है। लोगों को चाहिए कि दोनों में सम रहें। दुख आवे तो सहन करें, सुख को भी सहन करें। लोग दुख को सह लेते हैं लेकिन सुख को नहीं सह सकते, क्योंकि संपत्ति पाकर बुद्धि विकृत हो जाती है। श्रीमद वक्र न किन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काही। लक्ष्मी का मद होता है, लोग पगला जाते हैं, प्रभुता हो जाती है,
तो बहरे बन जाते हैं, दूसरे के सुनते नहीं। लोग विपत्ति को सह लेते हैं, लेकिन संपत्ति में बावला हो जाते हैं। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नग्न होत है, चिर दुशासन तान। विराट की भरी सभा में कीचक ने द्रौपदी को लात भी मार दी। यह विपत्ति हुई, फिर संपत्ति हुई, फिर विपत्ति आई। पहाड़ में जाकर शरीर छोड़े। चाहिए कि दोनों में सम रहे। केवल विचार से ही समता नहीं होती। विचार वाली समता अल्प टिकाऊ है, सदा नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में समता होगी, स्थित प्रज्ञता होगी, तब कर्म करो तो कर्म योग पूर्ण है, नहीं तो अधूरा कच्चा होगा। इसीलिए लोग गिर गिर जाते हैं। पहले समाधि का साधन करना चाहिए, तब समाधि प्राप्त होगी। समाधि साधन तो लोग करते नहीं, समता कैसे आवे? पूर्व संस्कार जिसको है वे करते हैं। फिर भी जहाँ तक बन सके ध्यान करो, बनते बनते बनेगा। पैसा से समत्व खरीदा नहीं जा सकता। बिना भजन अभ्यास किए समत्व नहीं मिलेगा। चाहे कुछ करो, लोग चाहते हैं हम की विचार से सम हो जाएंगे, लेकिन पिछड़ पिछड़ जाते हैं। यह भी उनको मालूम है कि हम पिछड़ गए। क्यों? ध्यान साधन नहीं करते। ध्यान साधन करो, तब जो निर्णय होगा वह दृढ़ होगा। इस संसार में आने के लिए दो घनघोर फाटक हैं। एक स्त्री शरीर, दूसरा पुरुष शरीर। अंडज पिंडज उस्मज कुछ हो, स्त्री या पुरुष रूप में आना होगा। किसी रूप में आओ, स्थिर बुद्धि नहीं, शांति नहीं। मनुष्य शरीर में भी स्त्री पुरुष का शरीर है। इसको उपदेश है समाप्त प्राप्त करने के लिए। समत्व प्राप्त करने के लिए पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर समाधि साधन का अभ्यास करो। विचार से भी मन को रोको और फिर ध्यान के द्वारा भी। मनोनिरोध करने में पहले संकल्प विकल्प छूटेगा, ध्यान लगेगा, समाधि होगी, तब स्थिर बुद्धि होगी, डावाडोल नहीं होगा। जितने काम क्रोध आदि विकार पुरुष को होते हैं, उतने ही स्त्रियों को भी। शांति प्राप्त करने का ख्याल दोनों के मन में उठता है। जागतिक संभाल का ख्याल भी दोनों को है। समत्व साधन केवल विचार से नहीं होगा। साधन बढ़ते बढ़ते वहाँ तक बढ़ता है जहाँ जाकर समत्व का ज्ञान हो जाता है। वह है परमात्म स्वरूप। आत्मा कहने से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान होता है। जैसे आकाश कहने से मठाकाश और महदाकाश दोनों का ज्ञान होता है। यह शरीर जीवात्मा नहीं है। इसके अंदर जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्थूल शरीर की पहचान है। इसके अंदर 3 जड़ शरीर और हैं। इन सब जड़ शरीरों की पहचान क्यों ना हो जाए, लेकिन यह स्थिर तत्व नहीं है। स्थूल शरीर का टिकाव अल्प है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर तब तक रहता है जब तक इसको योग साधन द्वारा छोड़ नहीं दिया जाए। पहले विचार में निर्णय किया था, फिर साधन करते करते उसको प्रत्यक्ष जाना, तब समत्व प्राप्त हुआ। मनोलय पहले ही हो जाता है, लेकिन जब तक मन के साथ रहोगे
आवागमन का चक्र बना रहेगा। जहाँ जड़ात्मिका प्रकृति नहीं रहती, केवल चेतन ही चेतन है, वहाँ पहुँचने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि से भी छुट्टी हो जाती है। तब परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तब जानत तुम हई होई जाई हो जाता है, केवल विचार से नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 16/9/1969 ईस्वी को पटना नगर में डॉक्टर नंदलाल मोदी महोदय जी के यहाँ हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।